चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले सवाल से स्टार्ट करना है आज। इसमें थोड़ी सी थियरी भी कवर करेंगे हम। ये नए टाइप का सवाल है। तो आपको x खुद एक सर्ट दिया है, 3 माइनस रूट एक्स रूट 8 दिया हुआ है। ये खुद एक नंबर दिया है एज अ फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर सर्ट के टर्म्स में, और उसका खुद का रूट आपको पूछा। तो एक इरेशनल नंबर का रूट अगर आपको निकालना है, इरेशनल नंबर यूजुअली रूट 2 रूट 3 इसी फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जाता है, उसका एक और अगर आपको रूट निकालना है तो ये थोड़ी सी ट्रिकी प्रोसेस बन जाती है। तो इसको जब आपको रूट लिखना है तो पहले मैं एज्यूम कर लूंगा रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी के बराबर। ए और बी मैंने कोई लेटर्स एज्यूम कर लिए। ये थियरी है, पहले थियरी समझेंगे फिर उसको सवाल में अप्लाई करेंगे। रूट ऑफ एक्स वेर एक्स इज सम इरेशनल नंबर सम सर्ड, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो एक्स क्या लिखा जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको ओपन करूंगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक सर्ड का स्क्वायर रूट सर्ड ही बनना चाहिए, उसी तरीके से बनेगा क्योंकि उसमें रूट 2 रूट 3 जो भी नंबर है वो बचेगा, एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा। तो अगर ये ए और बी खुद सर्ड्स हैं रूट ऑफ समथिंग के टर्म्स में, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर रैशनल नंबर बन जाएंगे। रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा जो कि रैशनल नंबर है। तो इसमें से इतना पार्ट क्या बनेगा, रैशनल, और ये आगे का पार्ट ए इंटू बी, ए अगर रूट 2 हो गया, बी रूट 3 हो गया, या रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 8 हो गया, इस तरीके से अगर कुछ नंबर्स हो गए तो वो ए और बी के टर्म्स में इरेशनल जैसे के वैसे बचे रहेंगे। तो ये रैशनल बन जाएगा और ये इरेशनल बनेगा, ठीक है। अब ये x मुझे खुद एक रैशनल और एक इरेशनल का सम या डिफरेंस के टर्म्स में दिया हुआ है। तो इसमें अगर मैं एज इट इज रख दूंगा, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा, -2 रूट 2, रूट 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूं, 4 रूट के बाहर आ जाएगा, वो बनेगा 2 रूट 2। इसका जो रैशनल पार्ट है वो इसके इरेशनल पार्ट के बराबर हो सकता है। रैशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो इसका रैशनल पार्ट इसके रैशनल पार्ट के ही बराबर होगा, और इसका इरेशनल पार्ट इसके इरेशनल पार्ट के बराबर होगा। तो यहां से मुझे दो इक्वेशंस मिल गए। एक इक्वेशन क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 3। इस सवाल के साथ वो सॉल्व कर रहे हैं। ये 3 माइनस रूट 8 के जगह पर 5 माइनस रूट 7, 3 माइनस रूट 2 ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी आपको रैशनल पार्ट दिया है उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर करेंगे। जो इरेशनल पार्ट दिया है माइनस साइन के साथ लिखेंगे उसको, वो किसके बराबर होगा, 2ab के बराबर। ये रूट 8 को मैंने 2 रूट 2 जानबूझ के निकाला है ताकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब इस माइनस साइन को अगर मुझे हैंडल करना है तो a प्लस बी लिखना बेटर है या a माइनस बी लिखना बेटर है। a प्लस बी के स्क्वायर में ये प्लस आ जाता है, a माइनस बी के स्क्वायर में माइनस आ जाता है। मुझे यहाँ पर माइनस दिख रहा है, तो ये प्लस के जगह पर अगर मैं माइनस लिख लूँ, ये तो मैंने एज्यूम किया था, तो एजम्पशन तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये माइनस इसको दोनों को कैंसिल होके प्लस बन जाएगा। तो दो इक्वेशंस आ गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 और ए बी इक्वल्स टू रूट 2। यहां तक पहुंचना मैथमेटिकली आसान है, इसके आगे आपका थोड़ा सा एनालिसिस काम में आएगा। किस तरीके का एनालिसिस करेंगे यहाँ पर ताकि आपको ए और बी की वैल्यूज मिल जाए। सिंपल नंबर्स डालकर चेक करना है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, दो पॉजिटिव नंबर का 3 का सम 3 होगा। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, ये तो पता है ना। दो स्क्वायर्स का सम 3 के बराबर है, तो दोनों नंबर 3 से छोटे ही चाहिए। ए स्क्वायर को अगर मैंने 2 बोल दिया, या ए को अगर रूट 2 बोल दिया, और बी को अगर -1 बोल दिया या +1 बोल दिया, तो ए स्क्वायर 2 बी स्क्वायर 1 दोनों का एडिशन 3 हो रहा है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी रूट 2 हो रहा है। तो यहां से ए की वैल्यू इससे एनालिसिस करके मैंने क्या निकाला, a इक्वल्स टू रूट 2, बी इक्वल्स टू 1, या उल्टा भी हो सकता है, a इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू रूट 2। दोनों का स्क्वायर अगर करोगे वो तो सेम ही आना, ठीक है। बट अगेन यहां पर एक और चीज आ जाती है, अगर आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है y इक्वल्स टू हाँ, ये दोनों फंक्शन दिखने में सेम ही है। अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा। बट यहाँ पर x के किसी भी वैल्यू के लिए
हाँ, यहाँ पर y के किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू मान लो कितनी है, 4 है। y इक्वल्स टू 4 के लिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 भी पॉसिबल है और -2 भी पॉसिबल है। लेकिन अगर यहां पर y की वैल्यू 4 है तो यहां पर x की वैल्यू कितनी होती है, क्या यहां पर -2 पॉसिबल होती है? ये बात पता होनी चाहिए आपको। यहां पर केवल +2 अलाउड है, -2 अलाउड नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। अगेन उल्टी प्रोसेस अगर आप करोगे, अगर y की वैल्यू आपको दे दी है तो एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू प्लस माइनस दोनों अलाउड है, बट रूट ऑफ y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि x जो होगा वो रूट ऑफ समथिंग लिखा जाएगा। रूट हम हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। अजम्पशन की बात है, ये कन्वेंशनल बात है, इसका कोई लॉजिक अगर आपको बताना है तो वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स में जाना होगा, जो जिसकी हमें जरूरत नहीं है। बस हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेयर एज पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। उसके सॉल्यूशन प्लस माइनस दोनों अलाउड है, रूट के सॉल्यूशन हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो जब मैं रूट ऑफ एक्स लिख रहा हूं तो a माइनस भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये बात क्लियर है? इस तरीके से तो ये बात हटा देता है। यहां से मुझे दो सॉल्यूशन मिले थे, एक तो सॉल्यूशन ये मिला था, दूसरा सॉल्यूशन मिला था a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू √2। इन दोनों को अगर मैं यहां पर डालूंगा तो रूट एक्स क्या लिखा जाएगा, एक लिखा जाएगा √2 - 1 और दूसरा लिखा जाएगा 1 - √2। दोनों में से कौन सा सही होगा? रूट ऑफ एक्स शुड बी पॉजिटिव। √2 - 1 पॉजिटिव है या 1 - √2 पॉजिटिव है? √2 की वैल्यू पता है आपको 1.414, तो 1.414 - 1 ये पॉजिटिव है और 1 - 1.414 नेगेटिव है। तो दोनों में से अलाउड ये ही है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसका एनालिसिस करोगे तो आपको ये सॉल्यूशन गायब हो जाएगा, केवल ये एक ही सॉल्यूशन बचेगा, रूट एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव चाहिए। यहां तक सबको क्लियर है? जब भी आपको a प्लस रूट बी या a माइनस रूट बी का स्क्वायर रूट पूछा है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, m प्लस एन या m माइनस एन का के बराबर लिखूंगा। दोनों तरफ का स्क्वायर करके ये रूट हटके स्क्वायर बन जाएगा। इसका स्क्वायर रैशनल पार्ट m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो a के बराबर होगा, इसका इरेशनल पार्ट 2mn जो b के बराबर होगा, रूट b के बराबर, हाँ रूट बी के बराबर हो जाएगा। और फिर वहां से आपको m और n को जज करना है। वही किया है हमने यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 3 लिख लिया, ए बी को √2 लिख लिया और इसको एनालाइज करके a की वैल्यू √2 और b की वैल्यू 1 के बराबर लिख ली। तो मुझे इस सवाल में रूट एक्स की वैल्यू मिल गई। अभी ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको याद रखना है। ठीक है, ये बार बार आएगा, आज के सवालों में 1-2 बार और आएगा ये, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स अपॉन रूट एक्स, ऐसे बनेगा। एक्स मुझे दिया है, रूट एक्स मैंने निकाल लिया है, दोनों को अगर सब्सटीट्यूट करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। क्या बन रहा है ये, 1 माइनस एक्स के जगह पर 3 माइनस √8, उसको 2√2 लिख लेते हैं, अपॉन रूट एक्स √2 - 1। अगर ये माइनस साइन के साथ ओपन कर लिया तो ये बनेगा 1 - 3 विच इज -2 प्लस 2√2 अपॉन √2 - 1। सही है, तो रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर में से 2 अगर कॉमन निकाल लिया तो ये बचा √2 - 1 अपॉन √2 - 1। आंसर क्या आ गया, समझा सबको? लेकिन इस आंसर तक पहुंचने के लिए ये रूट एक्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसका अगर आपने एलसीएम ले लिया तो न्यूमरेटर में तो एक्स बन गया जो आपको सवाल में दिया था, न्यूमरेटर आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, पर डिनोमिनेटर में रूट एक्स बचेगा जो आपको पहले निकालना होगा। उसको निकालने की प्रोसेस क्या है, रूट ऑफ एनी सर्ड को आप लिख लोगे a प्लस बी या a माइनस बी, डिपेंडिंग अपॉन वो साइन। इसके अंदर का साइन अगर निगेटिव है तो a माइनस बी, इसके अंदर का साइन अगर पॉजिटिव है तो a प्लस बी, उसका स्क्वायर कर देंगे। a और b दोनों इरेशनल मानेंगे ऑफकोर्स, तभी जाके ये इरेशनल रैशनल भी बन सकता है वो, बट मानेंगे हम इरेशनल। तो जब आप उसका स्क्वायर कर दोगे तो एक रैशनल पार्ट अलग निकलेगा, इरेशनल पार्ट अलग निकलेगा। रैशनल को रैशनल के बराबर करेंगे, इरेशनल को इरेशनल के बराबर करेंगे और एनालिसिस करके ए और बी की वैल्यू लिखेंगे। समझा है सबको? ये चले आगे, आंसर तो आसान है उसके आगे निकालना, ये प्रोसेस उसके आगे का मैथमेटिक्स आसान है,
बट ये प्रोसेस आपको समझ में आना जरूरी है। सबको समझा ये प्रोसेस? कोई है जिसको डाउट है? अगर डाउट है तो ऑनेस्टली बता दीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे और फिर डाउट एज इट इज रह जाएगा आपका। समझा है ना सबको ऑनलाइन में? अगर डाउट है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं या चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं बेटा। नेक्स्ट अगला सवाल सॉल्व करेंगे। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज यूज होंगी यहाँ पर, प्रॉपर्टीज यूज करने की कोशिश करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसको यूज करने की कोशिश करेंगे। याद है किसी को ये प्रॉपर्टी? एबीसी के नंबर्स भी दिए हुए हैं, तो एक तो तरीका आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली नंबर्स इनपुट करके सॉल्व कर लो, लेकिन उससे नंबर्स बहुत बड़े बनेंगे। बहुत बड़े नंबर्स का स्क्वायर, सम, स्क्वायर और क्यूब को ऐड सब्ट्रैक्ट करते बैठना होगा, तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा। उससे एक आसान प्रोसेस है जो सिंपल आपको आइडेंटिटी यूज करके मिल जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये एक प्रॉपर्टी है जो दे देती है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये पता है? ये प्रॉपर्टी पता है सबको? अगर नहीं पता है तो बोर्ड पर देखकर आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब बन जाएगा, ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बनेगा, जो बी इंटू ए बी को माइनस ए बी स्क्वायर बन के कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस साइन वाले जो भी टर्म्स बनेंगे वो इसके अलग टर्म्स के साथ, ए को बी स्क्वायर ए को सी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा केवल ए इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर ये टर्म, और लास्ट वाला टर्म बचेगा इस सी का ए बी के साथ, इस बी का ए सी के साथ, इस ए का इस वाले बी सी के साथ। तीनों माइनस में है, तीनों टर्म सेम ही है, ए बी सी बनेंगे, तो वो बचेगा माइनस 3abc। ठीक है, इसको एक्सपांड करके आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, वो क्लास में नहीं करेंगे, उसमें टाइम जाएगा। तो जब आप ये सिंपली इस तरीके से फॉर्मूला लगाओगे तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर एग्जैक्ट यही टर्म है विथ अ माइनस साइन। तो उसका माइनस अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो वो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, और ये ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट को डायरेक्टली कैंसिल कर देगा। सवाल बहुत सिंपल बन गया, बस आपको प्रॉपर्टी पता होना जरूरी है। अदरवाइज आपको नंबर्स इनपुट करने होंगे। 5 का क्यूब हो जाएगा 125 माइनस साइन के साथ, 6 का क्यूब होगा -216, 10 का क्यूब होगा -10 का क्यूब होगा 1000। बहुत बड़े बड़े नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते बैठना होगा, टाइम उसमें बहुत जाएगा। प्रॉपर्टी से सिंपली आपका आंसर क्या आ रहा है? माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब ये निकालना बहुत आसान है। माइनस इन ब्रैकेट ए है -5, बी है -6 प्लस 10, इसकी वैल्यू क्या आ गई? माइनस ऑफ -1, तो आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। समझा है सबको? इसके आगे बहुत सिंपल बन गया ना सवाल। ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, केवल 3 नंबर्स का एडिशन करना बहुत सिंपल है कंपेयर टू उनके क्यूब्स का एडिशन करके उनका प्रोडक्ट इंटू 3 उसमें से सब्ट्रैक्ट करना, फिर डिनोमिनेटर में स्क्वायर्स का सम और दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस। ये करना बहुत लंबा प्रोसेस है। या वहां से भी जा सकता है, बस आपका टाइम वेस्ट होगा उसमें। ठीक है, आंसर वहां से भी आएगा, आंसर वहां से भी 1 ही आ जाएगा, बट कुछ गंदा नंबर अपॉन कुछ गंदा नंबर आके वो सेम नंबर बनेगा, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चले आगे, कह रहे सबको? नेक्स्ट, सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 64 9 की पावर x, -84 12 की पावर x और 27 16 की पावर x। 9 12 और 16 इन नंबर्स को पहले जरा देखिए, इसमें कुछ पैटर्न या कोई आपको चीज नोटिस होनी चाहिए। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 12 किसी का स्क्वायर नहीं है। 16 है 4 का स्क्वायर, लेकिन 3 इंटू 4 12 बन जाता है। ये पैटर्न समझा? पहले नंबर में 3 की पावर x का स्क्वायर,
दूसरे टर्म में, लास्ट वाले टर्म में 4 की पावर x का स्क्वायर और 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन मिडल वाले टर्म में, तो मिडल टर्म को मैं स्प्लिट कर सकता हूं। सही है, ये क्या बन जाएगा, 64 को लिखा जाएगा 8 का स्क्वायर, या फिर 64 एज इट इज ही रहने दो, ये लिखा जाएगा 64 3 की पावर x का स्क्वायर माइनस 84 3 की पावर x इंटू 4 की पावर x प्लस 27 4 की पावर x का स्क्वायर। ऐसे लिखा जा सकता है इसको। थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट बनाया रहा है ये कुछ। 3 की पावर x का स्क्वायर ही 9 की पावर x होगा ना, 3 की पावर 2x बनेगा विच इज 9 की पावर x। तीनवें नंबर को मैंने मैनिपुलेट कर दिया। 3 की पावर x को मान लो m, 4 की पावर x को मान लो n। थोड़ा अलग लेटर्स को यूज करेंगे, ये बन जाएगा 64m स्क्वायर माइनस 84mn प्लस 27n स्क्वायर। इसको मुझे फैक्टराइज करना है। अब ये थोड़ा आसान बनेगा। मैंने किसको क्या एज्यूम किया, 3 की पावर x को मैंने एज्यूम कर लिया m, और 4 की पावर x को मैंने एज्यूम कर लिया n। ठीक है, 84 को स्प्लिट करना है इस तरीके से ताकि उनका सम 64 इंटू 27 के बराबर आ जाए। जो भी वो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे उनका प्रोडक्ट 64 इंटू 27 आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक जैसा ही बन गया ना। अगर आप पूरे इक्वेशन को n स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। पूरे इक्वेशन को मैंने n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये क्या बन गया, 64 m बाय n का होल स्क्वायर माइनस 84 m बाय n प्लस 27। और इस पूरे इक्वेशन के बाहर अगर मैंने n स्क्वायर से डिवाइड किया है तो मुझे n स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना है। क्या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है थोड़ा सा, बट अब ये क्वाड्रेटिक आ गया। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आसान है, त्रिज्याचार्य लगाओ या फिर स्प्लिट कर लो, दोनों में से कोई भी तरीका यूज किया जा सकता है। त्रिज्याचार्य थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि 84 का स्क्वायर वगैरह लिखना होगा। स्प्लिट करने की कोशिश करो। 64 है 8 का स्क्वायर, 27 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर के टर्म्स में लिखना थोड़ा मुश्किल है। ट्वेंटी सेवन इंटू 2 54, और ये क्या हो जाएगा 32। ये भी नहीं बनेगा ना, 6 बनेगा ये। हम्म, 84 4 का क्यूब और 3 का क्यूब, हाँ ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन क्यूब को हम यूज कैसे करेंगे। अच्छा हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ सही है, 4 का क्यूब और 3 का क्यूब ही यूज करेंगे, लेकिन वो पहले वाली इक्वेशन में यूज कर लेंगे। इसी में अगर उसको लिख लेंगे तो ये क्या बनेगा, 4 का क्यूब, ये बन जाएगा 3 का क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें से मैं 4 का स्क्वायर अगर अंदर डाल दूंगा तो बाहर एक 4 बचेगा और अंदर बचेगा 4 इंटू 3 की पावर x का स्क्वायर। सही है, और इसमें 3 बाहर रखते हुए ये बन जाएगा 3 इन ब्रैकेट 3 इंटू 4 की पावर x का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस 84 को भी मैं स्प्लिट कर सकता हूं। ये 84 में से 84 बाई 12 अगर कर दिया, ये कितना हो जाएगा, 4 से 21 3 7, बाहर 7 बचेगा, इन ब्रैकेट ये लिखा जाएगा 4 इंटू 3 की पावर x इंटू 3 इंटू 4 की पावर x। क्या ये 84 3 की पावर x 4 की पावर x है। मिडिल टर्म 7 इंटू 4 28 इंटू 3, ये 84 ही बन गया ना। नंबर समझे, मैंने 84 को फैक्टराइज कर दिया 7 इंटू 4 इंटू 3 के टर्म्स में। इस 4 को डाल दिया 3 की पावर x के साथ, इस 3 को डाल दिया 4 की पावर x के साथ। ठीक है, तो ये 7 इंटू एक इधर वाला टर्म और 3 इंटू ये इधर वाला टर्म आ गया। ठीक है, अब मैं एज्यूम कर लूंगा 4 इंटू 3 की पावर x को m के बराबर और 3 इंटू 4 की पावर x को n के बराबर। अब ये आसान बन गया, 4m स्क्वायर माइनस 7mn प्लस 3n स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा ये।
अब इसको फैक्टराइज करना बहुत आसान है, 7 को स्प्लिट कर दो 4 और 3 के टर्म्स में, -4 -3 का एडिशन -7, ये बन जाएगा 4m स्क्वायर -4mn -3mn प्लस 3n स्क्वायर। इसके सॉल्यूशन चाहिए तो ये हमेशा इक्वल टू 0 भी तो था ना। इसमें से क्या कॉमन आएगा, पहले दो टर्म्स में से 4m कॉमन आ जाएगा, 4m बचेगा m माइनस n, यहां से क्या कॉमन आएगा 3n बचेगा m माइनस n माइनस 3n कॉमन निकालिए, ये बचा 0, तो m माइनस n एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट 4m माइनस 3n इक्वल्स टू 0। इन दो सॉल्यूशंस को अगर मुझे लिखना है तो पहला सॉल्यूशन आ जाएगा m इक्वल्स टू n, m माइनस n इक्वल्स टू 0, और दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा 4m इक्वल्स टू 3n। अब फिर से m और n को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 4 इंटू 3 की पावर x इक्वल्स टू 3 इंटू 4 की पावर x, ये 3 इसकी पावर -1 कर देगा, इस तरफ जाके डिनोमिनेटर में चला गया, ये 4 डिनोमिनेटर में आके इसकी पावर -1 कर देगा, तो ये बना 3 की पावर x -1 इक्वल्स टू 4 की पावर x -1। ये कब पॉसिबल है, a की पावर x इक्वल्स टू b की पावर x, बेस सेम नहीं है, पावर सेम है और नंबर्स भी सेम है, जब पावर 0 हो जाए 3 की पावर 0 और 4 की पावर 0 बराबर होगा, अदरवाइज ये कभी बराबर नहीं होंगे। 3 की पावर 2 4 की पावर 2 के बराबर कभी नहीं होगा, 3 की पावर 8 4 की पावर 8 के बराबर कभी नहीं होगा, केवल एक ही बार वो बराबर हो सकता है जब 3 की पावर भी 0 हो और 4 की पावर भी 0 हो, तो x माइनस 1 शुड बी इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की एक वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस तरीके से एक सॉल्यूशन मिल गया। दूसरे तरीके से क्या सॉल्यूशन मिलेगा, 4 इंटू m था 4 इंटू 3 की पावर x इक्वल्स टू 3 इंटू n था 3 इंटू 4 की पावर x, ये 3 की पावर 2 इसको -2 कर देगा, ये 4 की पावर 2 इसको -2 कर देगा, यहां से भी 3 की पावर x -2 इक्वल्स टू 4 की पावर x -2। अगेन केवल एक ही बार ये बराबर हो सकता है जब x -2 0 हो, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो कितने सॉल्यूशंस आए, 2 सॉल्यूशंस आए, और सॉल्यूशंस क्या थे x इक्वल्स टू 1 एंड 2, ये दो आपको सॉल्यूशंस मिलके सवाल समझा है। सवाल लंबा है, सबसे पहले सवाल लंबा है, इस सवाल को जरा समझने की कोशिश करेंगे। पहले आपने इस 9 की पावर x को 3 की पावर 2x बना दिया, तो 3 की पावर x का स्क्वायर हो गया, और इसको 16 की पावर x को 4 की पावर 2x बना दिया, और ये क्यों किया, ताकि बीच का नंबर 12 की पावर x को मैं 4 इंटू 3 के पार्ट में डिवाइड कर सकता। फिर इस 84 को भी डिवाइड कर दिया, इस 64 में से एक 16 अंदर लेकर 4 बाहर रख लिया, इस 27 में से 9 अंदर ले लिया 3 बाहर रख लिया, ठीक है। तो 4 इंटू 3 की पावर x अलग टर्म लिख लिया, 3 इंटू 4 की पावर x अलग टर्म लिख लिया, 84 को स्प्लिट कर दिया, 84 को लिखा जा सकता है 7 इंटू 4 इंटू 3, ये 4 3 की पावर x के साथ डाल दिया ताकि ये टर्म मैच हो जाए, ये 3 4 की पावर x के साथ डाल दिया ताकि वो दूसरे टर्म को मैच कर दे, एक को m मान लिया दूसरे को n मान लिया, उसके आगे अलजेब्रा आसान, ठीक है। ये अलजेब्रा आपको करना एक्सपेक्ट किया जाएगा, ठीक है, ये हमने इससे पहले बहुत बार किया हुआ है और फिर उसके सॉल्यूशंस भी लिखे जा सकते हैं, बट ये स्टेप इतना वाला पार्ट आपको नई तरीके से आपने एनालाइज किया है इसको, तो इसको थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी आपको मेहनत लग सकती है। क्या किया है समझा सबको, इस सवाल को घर पे जाके फिर से सॉल्व करिए खुद के हाथ से, ठीक है, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है, शुरुआत में इसको इमेजिन कर पाना थोड़ा सा दिक्कत देगा आपको कि किस तरीके से इसको स्प्लिट करना बेटर होगा, और ये केवल एक्सपीरियंस से आएगा। मैंने ये सवाल अभी पहली बार देखा, लेकिन मुझे इमीडिएटली क्लिक कर गया 9 की पावर x को मैं 3 की पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों क्लिक किया हुआ, क्योंकि इस तरीके से मैंने आगे इससे पहले 40-50 सवाल किए हुए हैं, तो मुझे वो एक्सपीरियंस है, नवीन सर को वो एक्सपीरियंस है, बट आपके लिए ये नए तरीके के सवाल है, तो आपको इसका एक्सपीरियंस गेन करना होगा। एक्सपीरियंस कैसे आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करके, इसीलिए जो भी आपको मटेरियल दिया जा रहा है उसको आपको रिपीटेडली सॉल्व करना जरूरी है। समझा है पूरा सवाल सबको, कंप्लीट हो गया सबका, चले आगे। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा आप खुद दिमाग लगाएंगे, सवाल आई थिंक बोर्ड पर उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन मॉड्यूल में प्रिंटेड अच्छे से होना चाहिए,
इसमें क्या किया जा सकता है, सोचिए जरा। किसी को कुछ अगर हिंट मिल रही है तो बताएंगे। सही है, गलत तो गलत, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा आपको? दिखाओ ना उनको। हाँ तो दिखाओ ना। क्या किया जा सकता है बेटा इस सवाल में? एक जगह पर 2 की पावर में x/2, दूसरी जगह पर है x/4। x/4 x/2 का डबल होता है। तो अगर मैंने 2 की पावर x/4 को कुछ अलग लेटर मान लिया m, तो 2 की पावर x/2 बन जाएगा m का स्क्वायर। पावर डबल हो गई, मतलब स्क्वायर कर दिया आपने। ये है, ये क्लिक किया। 2 की पावर x/4 को अगर मैं m मान लूंगा, 2 की पावर x/2 है और 2 की पावर x/4 है, छोटा कौन है? 2 की पावर x/4, और पावर इसकी पावर उसके डबल, मतलब उसकी पावर इसके डबल है। तो डबल पावर कब बन जाती है? जब आप उसका स्क्वायर करो, इंटू 2 हो जाता है ना, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जब मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर x/4 की पावर 2, तो इसका स्क्वायर बन गया ना वो। अगर मैंने इसी को m मान लिया, वो लिखने में थोड़ा सा गंदा है, उसको अगर आसान लेटर में लिख लिया तो ये m स्क्वायर बन जाएगा। सही है, अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। समझा? कैसे क्वाड्रेटिक बना? 3 एज इट इज, 2 की पावर एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख लूंगा? m स्क्वायर। 3m स्क्वायर माइनस 7 एज इट इज, 2 की पावर x/4 को मैंने लिख लिया m इक्वल्स टू 20। उस इक्वल्स टू 20 को इस तरफ लेकर -20 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक बन गया ये। 0.2 क्या है? 3.2 नहीं है, 3 इंटू 2 है वो। डॉट मल्टीप्लीकेशन होता है ना, मिडल में होना चाहिए, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। मिडल में अगर होगा तो वो मल्टीप्लीकेशन होता है। ऐसा ऐसा इक्वेशन नहीं देगा आपको कभी। 3.2 की पावर समथिंग, 7.2 की पावर समथिंग। अगर 3.2 के साथ अगर 6.4 होता तो भी समझा जा सकता था, क्योंकि वो नंबर फिर इसका डबल हो जाता। 3.2 और 6.4 एक दूसरे के मल्टीपल है ना। 7.2 और 3.2 में कोई मल्टीपल नहीं है, तो वो समझने वाली बात है कि उसका कोएफिशिएंट है 7, इसका कोएफिशिएंट है 2 की पावर x/2, 2 की पावर x/4 एक दूसरे के स्क्वायर के टर्म्स में रिलेटेड है। अब समझा है? ये कंफ्यूजन हुआ था तो वो क्लियर होना चाहिए कि वो डॉट, वो डेसिमल पॉइंट नहीं है, वो मल्टीप्लीकेशन वाला सिंबल है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये पार्ट समझ में आया ना सबको? अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिए। m के रूट्स बताइए सब लोग। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आसान है। मल्टीप्लीकेशन 60, एडिशन 7, एडिशन 7 मल्टीप्लीकेशन 60, 12 और 5, 12×5 = 60 ना। हाँ, 12 और 5 आ जाएगा, 5/3 और -5/3 और 4। हाँ, 3m स्क्वायर माइनस, इसको स्प्लिट कर देंगे, 12m प्लस 5m माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इसमें से 3m कॉमन ले लिया, m-4 बचा। इसमें से 5 कॉमन ले लिया, m-4 बचा, इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट आ जाएगा m-4, दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा 3m प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो m के दो रूट्स आ गए, एक आ गया 4 और दूसरा रूट आ गया -5/3। अब मैं m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, क्योंकि मुझे m के सॉल्यूशंस नहीं चाहिए थे, मुझे x के सॉल्यूशन चाहिए थे। तो m की वैल्यू है 2 की पावर x/4। 2 की पावर x/4 इक्वल्स टू, इसको सही फॉर्मेट में अगर लिखूंगा, ये 2 की पावर 2 लिखा जाएगा। बेस अगर सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी। x/4 इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 के बराबर। सही है, एक सॉल्यूशन आसानी से मिल गया। हाँ ना, अब हवा में जा रहा है क्या? क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन मिल गया था। क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन आया m इक्वल्स टू 4, m-4 को 0 करके m इक्वल्स टू 4। m की खुद की वैल्यू है 2 की पावर x/4, तो 2 की पावर x/4 इक्वल्स टू 2 की पावर 2। 4 को मैंने 2 की पावर 2 लिख लिया। अगर बेस सेम है, नंबर्स भी सेम है, तो पावर्स भी सेम होनी चाहिए, है ना।
तो पावर है यहाँ पर x/4, यहाँ पर है 2, x/4 इक्वल टू 2, x की वैल्यू 8। पहला सॉल्यूशन मिल गया। दूसरा सॉल्यूशन यहां से क्या आ जाएगा, 2 की पावर x/4 इक्वल टू -5/3। 2 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर लिख लो, क्या कभी नेगेटिव वैल्यू बन सकती है? माइनस इन्फिनिटी भी अगर आपने डाल दी तो भी वो वैल्यू जीरो ही होगी। 2 की पावर -1 कितना होता है? 1/2। 2 की पावर -1 1/2 बन जाएगा। 2 की पावर -2 कितना होता है? 1/4। 2 की पावर -2 1/2 की पावर 2 विच इज 1/4। 2 की पावर -3 1/8। 2 की पावर -4 1/16। जो भी माइनस में वैल्यू डाल दो वो 1 से छोटी आएगी, 1 अपॉन समथिंग आएगी, बट वो फिर भी पॉजिटिव रहेगी। तो जब आप 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी भी डाल दोगे तो भी वो वैल्यू ज्यादा से ज्यादा जीरो को अप्रोच करेगी, नेगेटिव तो वो कभी नहीं होगी। तो पॉजिटिव नंबर इक्वल्स टू नेगेटिव नंबर कभी हो सकता है? तो इससे नो सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है? ये देखने में डरावना है ना, 2 की पावर x/4 इक्वल्स टू -5/3, देखने में डरावना है। तो केवल पॉजिटिव नेगेटिव वाले साइन से जज करो। अगर x/4 पॉजिटिव हो गया तब तो वो 2 से बढ़ते जाएगा, 1 से बढ़ता जाएगा। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 2 2 होगा, फिर 4, फिर 8 16 20 32, वो हमेशा बढ़ते ही जाएगा और पॉजिटिव में बढ़ेगा। नेगेटिव में 2 की पावर अगर आपने नेगेटिव डाल दिया तो वो 1 से छोटा होगा लेकिन 0 से हमेशा बड़ा होगा, तो तब भी वो पॉजिटिव ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड दिख रहा है नेगेटिव है, पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो इस तरफ से कोई सॉल्यूशन नहीं आया और यहां से x इक्वल टू 8 आ गया। इसका सॉल्यूशन एक ही है, x इक्वल्स टू 8 के बराबर। क्लियर है? समझा सबको? लेकिन अगेन ये मैथमेटिक्स आपको आता है, इसकी आपने बहुत प्रैक्टिस की भी हुई है, इस तक पहुंचना ये तरीके से होगा और ये आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये नई चीज कर रहे हैं, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, ये थोड़े आसान सवाल है। पहले वाले सवाल में सीधे सीधे एक एक्स कॉमन आ जाएगा और क्वाड्रेटिक बनेगा। क्यूबिक है, एक एक्स कॉमन निकाल लो, क्वाड्रेटिक बच जाएगा। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आसान होता है। दूसरे वाले सवाल में एक्स स्क्वायर है और एक्स की पावर 4 है। तो अगेन इससे पहले सवाल में जो किया था वही क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को m मान लो, एक्स की पावर 4 m² बन जाएगा, फिर से क्वाड्रेटिक बन गया। 2 बार सॉल्व करना होगा बस उसको, पहले m को सॉल्व करेंगे फिर m में x डाल के x को सॉल्व करेंगे। दोनों सवाल किए जा सकते हैं, करिए खुद से सॉल्व। क्लास की स्पीड ठीक है, थोड़ा स्लो करना है, तो दिक्कत लग रही है तो बताइए। ऐसा कोई ये पॉइंट नहीं है कि आपको अकेले को दिक्कत आ रही है तो आप बोलोगे नहीं, शर्माओगे वगैरह, ऐसा नहीं करना है। एक को भी अगर दिक्कत है तो भी आप क्लास में बता सकते हो, किसी को कुछ बोला नहीं जाएगा। अगर आपको लग रहा है फास्ट है तो स्लो किया जा सकता है। ठीक है स्पीड? पहले के क्या क्या सोल्यूशन आएंगे? 0 6 और 1 या 3 और 2? 0 तो आएगा, एक्स कॉमन लेने के बाद वो इक्वल्स टू 0 होके उसका एक सोल्यूशन तो 0 आएगा। 2 एंड 3 आना चाहिए दूसरा, इसलिए -6 होना चाहिए था, तब जाके 6 एंड बना था। ये टर्म अगर -6x अगर होता तो सॉल्यूशन 6 एंड -1 आ जाते, या -6 एंड +1 आ जाते। अगर ये प्लस है तो इसको स्प्लिट करेंगे -3 -2 में, तो आंसर आ जाएगा 0 2 एंड 3। ये 3 सॉल्यूशन आएंगे। अगले का सॉल्यूशन क्या आ रहा है? m का क्या सॉल्यूशन आ रहा है? 1 और 1/5 ऐसे कुछ आना चाहिए m का सॉल्यूशन, फिर उसको x² में डाला जाएगा। अगर पहला वाला सॉल्व करेंगे यहाँ पर
x कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये सॉल्यूशन चाहिए तो इक्वल टू 0 लिखना है। ये क्या हो जाएगा, x इन ब्रैकेट x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x इन ब्रैकेट x माइन एक x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इन ब्रैकेट x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो अगर सॉल्यूशंस पूछा है तो x इक्वल्स टू 0, 2 एंड 3, ये इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। पहला सवाल आसान है, आ गया सबका। पहले एक x कॉमन निकाल लिया, फिर क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लिया, वो फैक्टराइजेशन आसान है। दूसरे वाले सवाल में क्या करना है, 2 स्टेप प्रोसेस है दूसरे वाले सवाल में। पहले मैंने 25x की पावर 4 प्लस ही है ना वो, प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1, इसमें मैंने x स्क्वायर को मान लिया m, तो ये इक्वेशन बन गया 25m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 1। सही है, डी नेगेटिव आ रहा है तो हमेशा पॉजिटिव है, तो फैक्टराइज हो ही नहीं सकता। देखते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर लिखेंगे तो आ जाएगा 25 माइनस 4ac, हाँ माइनस 100 आ जाएगा, माइनस 75 आ जाएगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव है तो इसके कोई फैक्टर्स नहीं होंगे, तो इसको सिंप्लीफाई किया ही नहीं जा सकता, तो यही फैक्टर होगा। समझ में आ रही है बात? इसमें मैंने एक्स स्क्वायर को m लिख लिया, तो ये टर्म बन गया 25m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 1, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 25 इंटू 1, तो 25 माइनस 100, डिस्क्रिमिनेंट आ गया माइनस 75 विच इज लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी रूट्स मतलब कोई फैक्टर्स नहीं। तो अगर इसके कोई फैक्टर्स नहीं है, अगर मैंने एक्स स्क्वायर उसमें सेटिस्फाई करवा दिया, m के जगह पर एक्स स्क्वायर डाल दिया, तो उसके भी कोई फैक्टर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि वो है तो अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर का ही क्वाड्रेटिक। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोई फैक्टर नहीं है तो एक्स की पावर 4 का भी कोई क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो वो एज इट इज बचेगा, तो इसके नो फैक्टर्स लिखे जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया ना बेटा सबको? चले आगे। इसको मैंने -1 कर दिया, तो फिर ये प्लस बनेगा ना, प्लस 125 हो जाएगा, फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, फिर उसके फैक्टर्स आएंगे, फिर कर सकते हैं, फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक, चलिए अगले सवाल पर आएंगे। ऊपर वाला अलग सवाल है, नीचे वाला अलग सवाल है, आई थिंक फिर से प्रिंटेड भी है आपके आपके यहाँ पर सेम सवाल आगे प्रिंटेड है, तो पहले नीचे ऊपर वाला सवाल करेंगे, नीचे वाले को बाद में करेंगे। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 10, मैंने 2 नंबर्स को मान लिया a और b, तो a प्लस b मुझे दिया है 10, और उनका कोशेंट बोला है a बाई b है 2/3। सही है, यही 2 इक्वेशंस दिए और उससे a और b पूछा है। लैंग्वेज को इक्वेशंस में इंटरप्रेट करना है आपको, सिंपल है। सम ऑफ 2 नंबर्स a प्लस b इक्वल्स टू 10, कोशेंट या फिर रेशियो इज 2/3, a बाई b इक्वल्स टू 2/3। यहां से क्या लिखा जा सकता है, 3a इक्वल्स टू 2b, या फिर इसको नीचे ही रहने दो, a इक्वल्स टू 2b/3 मिल जाएगा। इसको अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये इक्वेशन क्या हो गया, 2b/3 प्लस 3b/3, b को एलसीएम लेकर लिख लिया, इक्वल्स टू 10, ये 3 उस तरफ चला गया, 3 प्लस 2 5, b इक्वल्स टू 3 इंटू 10 30, b की वैल्यू कितनी आ गई 6, अगर b 6 है तो a की वैल्यू 2 इंटू 6/3 4 के बराबर आ जाएगी, तो a और b दोनों वैल्यूज आपको मिल गई। आसान है, आ गया है सबका आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है ना, 2 इक्वेशंस बनने के बाद 2 इक्वेशन दोनों को सॉल्व करना है, एक में से a इक्वल्स टू सम नंबर इनटू b, दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, b मिल जाएगा, फिर उसको वापस इसमें सब्स्टिट्यूट करके a मिल जाएगा। सिंपल है। दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे, a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b, ये आपने स्कूल में किया है क्या, यूनियन और इंटरसेक्शन किया है? नहीं किया है, कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, इसको समझ लेंगे। ये सेट तो समझ में आ रहा है ना, सेट समझ में आ रहा है सबको? तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले, इस तरफ -∞ +∞, यहाँ पर कहीं पर है 0 बीच में, तो a का सेट आपको क्या बोल रहा है, a है 2 से लेकर 5 तक,
मैंने 2 यहां पर बना लिया और 5 यहां पर कहीं पर बना लिया, ठीक है। 2 से 5 के बीच में 2 इंक्लूडेड नहीं है, उसके लिए कर्ली ब्रैकेट है, सॉरी राउंड ब्रैकेट है। राउंड ब्रैकेट मतलब वो नंबर इंक्लूडेड नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब वो नंबर इंक्लूडेड है, और कर्ली ब्रैकेट मतलब वो सेट है, वो इंडिपेंडेंट नंबर इंक्लूडेड है। तो ये यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है तो मैं ऐसे राउंड शेप बना दूंगा, और 5 इंक्लूडेड है तो मैं स्ट्रेट लाइन बना दूंगा। स्ट्रेट लाइन मतलब इंक्लूडेड, ऐसे कर्व मतलब नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। ये बस मैंने ड्रॉ किया, ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है, ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। ये सेट ए सेट हो गया। बी सेट क्या है, माइनस इंफिनिटी से 4 है ना, और 4 नॉट इंक्लूडेड। 4 यहां पर कहीं पर आ जाएगा दोनों के बीच में, ये 4 पर नॉट इंक्लूडेड, और ये माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा। अब आपको क्या बोला है, ए यूनियन बी, ऊपर वाला जो यू होता है उसको यूनियन बोलते हैं। ए यूनियन बी मतलब ऐसा सेट जिसमें ए भी है, बी भी है, और दोनों का इंटरसेक्शन भी है, दोनों का कॉमन वाला एलिमेंट भी है। तो अगर मैं उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करूंगा तो कॉमन मतलब बी होने वाला ये पूरा पार्ट हो जाएगा नंबर लाइन पे, ए के लिए ये पार्ट हो जाएगा जिसमें इतना पार्ट रिपीट हो रहा है। ए में 2 नहीं है बट बी में 2 है तो 2 इंक्लूड हो जाएगा। ए के पास 2 नहीं है लेकिन बी के पास है, आपको दोनों का कॉमन भी चाहिए और दोनों का इंडिपेंडेंट भी चाहिए, तो बी के पास अगर 2 है तो वो फाइनल सेट में आना चाहिए, समझा। सिमिलरली बी वाले सेट में 4 अलाउड नहीं है बट वो 4 ए वाले सेट का पार्ट है, तो अगर दोनों में से किसी एक सेट का भी वो पार्ट हो गया तो वो मेरे फाइनल सेट में आना चाहिए। तो 2 भी अलाउड हो गया, 4 भी अलाउड हो गया, 5 तो ऑलरेडी सेट में था तो वो भी अलाउड हो गया। तो मेरा फाइनल सेट क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से मैं आ रहा हूं 2 तक आ गया, 2 इंक्लूड कर लिया। कॉमन वाला एलिमेंट एक ही बार लिखेंगे क्योंकि दोनों में है, आपको चाहिए तो दोनों में से किसी एक में से भी उठा लो चलेगा। कॉमन वाले एलिमेंट से मैं 4 तक आ गया, 4 एक में नहीं था दूसरे में था तो कंसिडर हो गया, और आगे 5 तक चले गए, 5 भी कंसिडर हो गया। तो ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 5, 5 इंक्लूडेड है या नहीं है, ठीक है। ये नंबर लाइन से समझ में आना जरूरी है। सिमिलरली जब मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूंगा तो उसके लिए फिर से नंबर लाइन प्लॉट कर लीजिए, 2 यहां पर 4 5, तो 2 से 5 ये हो जाएगा और 4 के पीछे ये हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जिसमें ए और बी दोनों के केवल कॉमन एलिमेंट्स है। केवल ए में अगर कोई एलिमेंट है तो वो मुझे नहीं चाहिए, केवल बी में है तो वो भी नहीं चाहिए, मुझे दोनों के कॉमन एलिमेंट्स चाहिए जो दोनों सेट में अलाउड है। तो दोनों सेट में अलाउड क्या क्या है उसको जरा देखेंगे। 2 से लेकर 4 के बीच में वो सारे नंबर्स है जो दोनों सेट में अलाउड है। क्या 2 अलाउड है, 2 एक सेट में तो है लेकिन दूसरे में नहीं है तो वो कॉमन नहीं हुआ। और 4 के लिए भी वो दूसरे सेट में है लेकिन पहले सेट में नहीं है तो वो भी अलाउड नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या बन जाएगा, 2 नॉट अलाउड से लेकर 4 नॉट अलाउड। क्लियर है, समझ में आया है। इसको ज्यादा डिटेल हम अगले वाले चैप्टर में करने वाला है विच इज सेट्स, लेकिन आपको बेसिक इंटरसेक्शन और यूनियन पता होना चाहिए। यूनियन मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो एटलीस्ट एक सेट में आ रहे हैं, एक में आ सकता है, दूसरे में आ सकता है, कॉमन में भी आ सकता है, एटलीस्ट एक सेट में आना जरूरी है। और इंटरसेक्शन मतलब कंपल्सरी दोनों के अंदर आना जरूरी है, ठीक है। समझ में आया सबको, वही सवाल है ना, ये वही सवाल था ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। फैक्टराइज ये एक छूट गया था क्या बीच में, ये क्या सवाल है, रूट ऑफ 9 प्लस रूट 48 माइनस रूट 32 माइनस रूट 24 इक्वल्स टू रूट ए माइनस रूट बी प्लस 2। हाँ, और इसमें ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। ये अगेन सबसे पहला जो सवाल किया था उसी जैसा है, रूट ऑफ
अ सर्ड, ये कोई सर्ड ही है ना, रूट ऑफ सम नंबर्स है और वो नंबर्स रैशनल नहीं, वो रूट के अंदर वाले टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो ये सर्ड बन गए। रूट ऑफ एनी सर्ड इक्वल्स टू सम अदर नंबर, सम अदर सर्ड। तो मैं इसका पर स्क्वायर करके इसको, इसके रूट को हटा सकता हूँ और ये नंबर मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो पहले वाले सवाल में किया था। बस उसमें ए और बी के साथ क्या था, यहाँ ए बी और सी भी है, तीन नंबर्स का स्क्वायर है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको फॉर्मूला पता है, उसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो ये पहले तो अगर स्क्वायर कर दिया तो 9 प्लस इसमें से 2 बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला में 2ab 2bc 2ca आता है। तो अगर मैंने इसमें से 2 बाहर निकाल लिया, ये क्या बन गया, 2 बाहर आके रूट ऑफ 12 ना, 12 4 जा 48, ये 2 बाहर आके रूट 8 बनेगा और ये 2 बाहर आके रूट 6 बनेगा। सही है, ये रहे यहां तक सबको, इक्वल्स टू रूट ए माइनस रूट बी प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर ओपन कर दिया तो यह आ जाएगा ए प्लस बी प्लस 4 माइनस, सॉरी प्लस 2 इंटू रूट ए, 4 रूट ए माइनस 4 रूट बी माइनस 2 रूट ए बी। सही है, हाँ तो केवल रैशनल वाले पार्ट्स को देखेंगे, हाँ ठीक है, केवल रैशनल वाले पार्ट से ए प्लस बी मिल जाएगा। यहां पर रैशनल कितना है, रैशनल केवल 9 है ना, तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल गया, ए प्लस बी प्लस 4 इक्वल्स टू 9। रैशनल पार्ट के बराबर हो गया, इरेशनल इरेशनल के बराबर हो जाएगा। तो यहां से ए प्लस बी कितना मिल गया 5, आंसर तो यहीं से आ जाएगा। बट आप अगर आपको ए और बी की वैल्यू पूछी है, सपोज आपको सवाल में ए बाय बी पूछ लिया होता, तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी जरूरी होती। तो ए प्लस बी इक्वल टू 5 मिल गया एक इक्वेशन से। मुझे दो टर्म्स में रूट के बाहर 4 दिखाई दे रहा है, एक में प्लस साइन है एक में माइनस साइन है, इसके लिए मैं रूट 4 नहीं बना सकता, लेकिन इन दोनों के लिए मैं बना सकता हूं, एक और 4 बाहर आ जाएगा ना। तो अगर मैं इन दोनों को बना लूं रूट 4 के टर्म्स में, वो तो ये बन जाएगा 9 प्लस 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। सही है, अब ये नंबर इसके बराबर लिख लिया था, ये 4 रूट 3 का पॉजिटिव साइन 4 रूट ए के पॉजिटिव साइन के साथ बराबर हो जाएगा, माइनस साइन के साथ 4 रूट 2 ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इनको कंपेयर करूंगा तो 4 रूट 3 इक्वल टू 4 रूट ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, 4 से 4 कैंसिल कर लो, रूट से रूट कैंसिल कर लो, ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। माइनस ऑफ 4 रूट 2 इसके बराबर होगा माइनस ऑफ 4 रूट बी, अगेन माइनस माइनस 4 4 कैंसिल होके बी की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अगेन ए प्लस बी 5 मैच कर गया, तो मतलब यहां से तो आंसर मिल गया था, ये आंसर भी सही आ गया। और अगर आपको ए बाई बी पूछा होता तो वो आंसर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला भी आप मैच कर सकते हो, वो आ जाएगा 2 रूट 6 इक्वल्स टू 2 रूट ए बी, ए और बी की वैल्यू इनपुट करके रूट 6 मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर सही है। ये सेम प्रोसेस है पहले वाले सवाल जैसी। उस सवाल में हमने क्या किया था, दो टर्म्स का स्क्वायर किया था, ए प्लस बी या ए माइनस बी का स्क्वायर किया था, रैशनल को रैशनल, इरेशनल में रूट ए बी आ गया था। यहाँ पर 3 टर्म्स का स्क्वायर किया है, तो यहाँ पर 3 इरेशनल टर्म्स और एक रैशनल टर्म आ गई। ठीक है, हैंडल कर पाएंगे इस तरीके के सर्ट्स को, आ रहा है थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस, चेहरे पर तो किसी के भी नहीं दिख रहा है, हाँ या ना बोलिए भाई कुछ तो। चलो ये शीट खत्म हो गई है, टाइम बचा है हमारे पास, तो क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल स्टार्ट कर देंगे। आपको अभी मिला है, जिन लोगों को नहीं मिला है पीपीटी के फॉर्मेट में ऊपर सामने देख लीजिएगा।
एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जिनके पास मॉड्यूल है मॉड्यूल निकाल लेंगे, जिनके पास नहीं है बोर्ड पर देखकर सॉल्व करेंगे। रफ शीट या रफ जो भी आपके पास बुक है उसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। पहला सवाल है रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 अप टू इन्फिनिटी की वैल्यू आपको पूछी है। ऐसा सवाल किया है इससे पहले कोई? क्या बोल रहे हैं? ऐसा सवाल देखा है इससे पहले? पैटर्न दिख रहा है? रूट के अंदर समथिंग प्लस वही नंबर इनफाइनाइट टाइम्स है, तो 5 लाख बार अगर नंबर है तो उसमें से एक अगर हटा दिया तो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू वही हो जाएगा। इनफैक्ट 5 लाख एक फाइनाइट नंबर है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसके अंदर वाला नंबर एग्जैक्टली पूरे नंबर के ही बराबर है। तो अगर मैंने पूरे नंबर को x लिख लिया तो ये क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 6 प्लस x इक्वल टू x। समझा? इसके अंदर वाला ये जो पार्ट है ये खुद x के बराबर होगा ना, क्योंकि वो वही है रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 अप टू इन्फिनिटी। और बाहर वाला भी वही है रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 अप टू इन्फिनिटी। तो इसको मैं रूट ऑफ 6 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स ऐसे लिख सकता हूं। स्क्वायर अगर कर दिया तो क्वाड्रेटिक बन गया। 6 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस तरफ लेकर आ जाओ, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। दोनों पॉजिटिव नहीं ना, एक कोई निगेटिव आ जाएगा। मैनिपुलेशन समझा है सबको? रूट ऑफ 6 प्लस इसके अंदर जो भी है रूट ऑफ 6 प्लस, ये प्लस था बाहर, रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6, ये सब जो भी है ये खुद x के बराबर है। x इक्वल टू रूट ऑफ 6 प्लस एक्स बन गया, जो ये इक्वेशन मैंने लिख लिया। अब स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक बना लिया। क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स माइनस एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू है 3, दूसरी वैल्यू है -2। क्या दोनों वैल्यूज अलाउड होंगी? क्यों नहीं? रूट ऑफ एनी नंबर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। एक वैल्यू नेगेटिव आ गई जो डिस्कार्ड भी होगी। रूट 6 प्लस एनीथिंग ये पॉजिटिव ही आएगा। रूट 6 की वैल्यू रूट 2 इंटू रूट 3 1.4 इंटू 1.7 कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा। प्लस उसके आगे वही नंबर, तो पॉजिटिव नंबर का रूट पॉजिटिव ही आना है, तो इसका फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव चाहिए, तो -2 डिस्कार्ड हो जाएगा और आंसर टिक होगा आगरा। समझा सबको? इक्वेशन बनाना ही सबसे क्रूशियल स्टेप है, उसके आगे तो सिंपल अलजेब्रा है, सिंपल क्वाड्रेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये अभी किया था उसी जैसा सवाल है, आज के क्लास का पहला सवाल जैसे किया था उसी टाइप का है। अगर इसका एलसीएम लिखोगे तो ये आ जाएगा 1/2 बाहर एज इट इज ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 अपॉन रूट एक्स। न्यूमरेटर का x तो आप लिख सकते हो, डिनोमिनेटर का रूट एक्स निकालना होगा। 1/2 x के जगह पर 8 प्लस 2 10 माइनस रूट 60 अपॉन रूट एक्स। रूट एक्स को मैं मान लेता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस रूट 60। सही है, यहां पर 2ab बन जाता है, तो इसमें से 2 बाहर निकालना है। इसको लिखा जा सकता है 8 माइनस 2 रूट ऑफ 15 4 इंटू 15 इक्वल्स टू 60। ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रैशनल पार्ट माइनस 2ab इरेशनल पार्ट। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जाएगा 8 के बराबर, 2ab लिखा जाएगा 2 रूट 15 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल कर लो, रूट 15 को स्प्लिट कर दो रूट 3 रूट 5 के बराबर। 15 के वही फैक्टर्स होते हैं और कोई फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, तो a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 5, रूट 3 और रूट 5 सॉरी, ऐसे लिखा जा सकता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 प्लस 5 8 बन गया,
√3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर 8 बन जाएगा, और √3 इंटू √5 √15 बन जाएगा। ये समझा? तो √3 माइनस √5 सही है या √5 माइनस √3 सही है? √5 माइनस √3 पॉजिटिव नंबर चाहिए ना वो, तो ये a की वैल्यू लिखी जाएगी √5 और b की वैल्यू लिखी जाएगी √3। तो मेरे पास √x निकल कर आया √5 माइनस √3 के बराबर। सही है, सब्स्टिट्यूट कर दो, जा सब्स्टिट्यूट करने के बाद रैशनलाइज भी करना होगा ऑफकोर्स, तभी जाके आंसर मिलेगा। क्या मिल रहा है ये 1/2 बाहर 10 माइनस उसको लिखा जा सकता है 2√15 अपॉन √x था √5 माइनस √3। अगर मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया तो √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, डिनोमिनेटर में 2 बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 5 माइनस 3 वो बन जाएगा 2, बाहर का 2 है वो बन जाएगा 1/4 इन ब्रैकेट। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे वो क्या बनेगा 10√5 प्लस 10√3 माइनस 2 √5 इंटू √15 √75, इसको मैं लिख सकता हूँ √25 इंटू 3, तो 25 का 5 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 10√3 2 इंटू 5। अगर स्टेप वाइज लिखना है तो ये लिखा जाएगा 2√75, जिसमें 5 बाहर निकाल के √3 लिखा जाएगा, 5 इंटू 2 10, ये एक साथ लिखा जाएगा माइनस ऑफ 10√3 जो कि कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 15 इंटू 3 45, 45 में से 9 अगर बाहर निकाल लिया तो वो बचेगा 9 5 है ना, तो 3 इंटू 2 माइनस 6√5 होल डिवाइडेड बाय वो 4 तो एज इट इज लिखा था। ये नंबर क्या बन गया 10√5 माइनस 6√5 4√5 बाई 4, आंसर आ जाएगा √5 के। समझा है? सबसे पहली स्टेप √x निकालना। कैसे निकाला? a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे यहाँ पर माइनस साइन दिख रहा था तो a माइनस बी एज्यूम कर लिया, उसका स्क्वायर ओपन कर लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा 8, 2ab लिख लिया, 2√15, 2 कैंसिल होके ab हो गया √15, तो a या तो √5 या √3, b या तो √3 या फिर √5, उसको जज कर लिया कौन सा नंबर पॉजिटिव दे रहा है, तो a √5 लिख लिया, b √3 लिख लिया, ठीक है, √5 माइनस √3 पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस नंबर को √x के टर्म्स में √5 माइनस √3 में सब्स्टिट्यूट कर लिया, ये मैंने सॉल्व करके यहाँ तक लेकर आ गए थे, उसमें √x सब्स्टिट्यूट कर लिया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया, न्यूमरेटर को सॉल्व किया, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा √5। ये पूरी प्रोसेस आसान है, ये आपने की भी हुई है इससे पहले, ये प्रोसेस नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, समझा है सबको? आगे रैशनलाइज करना है, नारायण बेटा का कहाँ गया था, लास्ट स्टेप पर रख के, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर लिखा है आपने, यस ना, इसको ब्रैकेट लगा दो, वो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन का मतलब अलग होता है। 10 इंटू √5 यहाँ पर लिखा, 10 इंटू √3 यहाँ पर लिखना, हाँ ये लिख लिया, -2 इंटू √15 इंटू √5 √75, जिसमें से मैं 25 को बाहर निकाल सकता हूँ, तो 2 इंटू √25 5 बाहर आ गया, 2 इंटू 5 हो गया 10, तो बना 10√75/25 3, ये आ गया -10√3, ये है +10√3, दोनों कैंसिल हो गए, और लास्ट वाला बचा 15 इंटू 3 √45 -2 √45 में से 9 बाहर निकाल लो, 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, 2 इंटू 3 बाहर आ गया 6, रूट के अंदर बचा 945/9 5, तो ये हो गया -6√5, यह है 10√5 -6√5, दोनों का सब्ट्रैक्शन 4√5, बाहर का 4 से कैंसिल होकर आंसर आ गया √5। समझा? हाँ, तो क्या दिक्कत है? नहीं, माइनस को ऊपर भेज दो, डिनोमिनेटर नेगेटिव आ रहा है, का स्क्वायर होगा 16 और ये आ जाएगा 9 इंटू 5,
45 आएगा, 16 माइनस 45 नेगेटिव आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो माइनस ऊपर भेज देंगे। अगर रैशनलाइज करना है इतना तो क्लियर है ना सबको, डिनोमिनेटर को हटाना है, न्यूमरेटर में सर्ड है, राइट साइड में भी न्यूमरेटर में सर्ड है, डिनोमिनेटर को हटाना है तो रैशनलाइज किया जाएगा। ये बन जाएगा 4 + 3√5 का होल स्क्वायर अपॉन a + b a - b, डायरेक्टली लिख लूंगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 × √5 का स्क्वायर 5, 9 5 जा 45। ये क्या बन जाएगा 16 - 45, 45 5 40 30 29 बनेगा। तो माइनस साइन बाहर निकाल लिया, डिनोमिनेटर में आ गया 29, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर, 16 + 45 कितना 51, 61 प्लस 4 2 जा 3 4 3 जा 12 2 जा 24√5। ये सही लिखा है? यहां तक का आ गए थे सब लोग? परफेक्ट स्क्वायर कर लिया 4 का स्क्वायर। अगर इसको स्टेप वाइज लिखना है तो 16 + 45 प्लस 4 3 जा 12 2 जा 24√5 ये लिखा जाएगा। इन दोनों का ऐड करके 61 लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर का माइनस ऊपर भेज दिया। यहां तक आ गए सब लोग? अब इस स्टेप में क्या लिखना है, इसको a + b√5 लिखना है। तो a इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखोगे -61/29 -24√5/29 ऐसे लिखा जा सकता है। 29 भी अंदर डाल दिया, -n भी अंदर डाल दिया, और ये इक्वल है a + b√5 के। तो रियल पार्ट के, सॉरी रैशनल पार्ट के बराबर, इरेशनल पार्ट -n के साथ लिखना है, इरेशनल पार्ट के बराबर। तो a की वैल्यू आ जाएगी -61/29 और b की वैल्यू आ जाएगी -24/29। कौन सा ऑप्शन है? मैच किया? -n से कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, वो ऊपर भेज दिया बस हमने, ठीक है। डिनोमिनेटर का माइनस कोई फर्क नहीं करेगा, वो ऊपर चला जाए। आंसर आया सबका? प्रोसेस मुश्किल नहीं है बेटा, सवाल आसान है, रैशनलाइजेशन है केवल, और ये हमने स्कूल में बहुत बार किया हुआ है इससे पहले। आ गया सबका आंसर? अगला सवाल, स्क्वायर रूट ऑफ एन इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ सर्ड अभी किया है। a + b मानेंगे या a - b मानेंगे? अभी a + b, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस साइन है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो 11 + √112, इसमें से 4 बाहर निकाल लेंगे क्योंकि 2ab आता है, 2 बाहर चाहिए मुझे। तो कितना आ जाएगा 2√112/4, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर 2 निकालने के लिए 4 से डिवाइड करना जरूरी है। ये कितना आ जाएगा 2 जा 3 8 28, सही है। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा इरेशनल नंबर का, जो कि हो जाएगा a² + b² रियल रैशनल पार्ट प्लस 2ab, ये रैशनल पार्ट। ऐसे ही तो खुलता है ना वो a + b का होल स्क्वायर। तो a² + b² मुझे मिल गया 11 और ab की वैल्यू मिल गई √28। 28 के फैक्टर्स ऐसे देखो जिनके स्क्वायर्स का सम 11 आ रहा है, सॉरी जिनका खुद का सम 11 आ जाएगा, क्योंकि 28 के जब आप फैक्टर लिखोगे वो रूट के साथ लिखे जाएंगे, उन रूट का स्क्वायर करोगे तो वही नंबर बनेंगे। 28 के फैक्टर्स क्या क्या लिखे जा सकते हैं, 14 और 2 जिनका एडिशन 11 नहीं आ रहा, 7 और 4 जिनका एडिशन 11 आ रहा है, यहीं से मिल गया। और कोई फैक्टर्स बनेंगे भी नहीं इसके, 7 प्राइम नंबर है ना, तो और कोई फैक्टर्स बन नहीं सकते। तो इनको क्या लिखा जाएगा, a लिखा जाएगा √7, b लिखा जाएगा √4, सही है, ताकि a² + b² 11 बन जाए और a भी √28 बन जाए, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, a + b, यही स्क्वायर रूट होता है 11 + √112 का खुद स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा √7 + √4 विच इज 2, तो 2 + √7, कौन सा ऑप्शन है ये, समझा। √4 को 2 भी तो लिखा जा सकता है ना। क्लियर है? आया या नहीं आया ये खुद से? इसको फैक्टराइज करना आना चाहिए, ये सिंपल नंबर है, 28 सिंपल नंबर होता है, इसको फैक्टराइज करना आसान है। हाँ, वहां पर अगर नंबर्स बढ़ते जाएंगे तो फिर वो मुश्किलें बढ़ाता जाएगा, लेकिन यूजुअली इतने मुश्किल नंबर्स दिए नहीं जाते सवाल में। क्लियर है? क्या हो रहा है आपके चेहरे पर, 12 क्यों बजे हुए? नहीं समझ में आ रहा है आपको?
आपको हाँ पक्का, आपका चेहरा डेफिनेटली बोल रहा है कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, दिख नहीं रहा है, फॉन्ट साइज बढ़ानी है। थोड़ा जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे। आपको दिख नहीं रहा है, दिक्कत आ रही है तो आगे बैठते जाओ, यहाँ पर बेंच खाली है, यहाँ पर बैठ जाओ, अगले वाले क्लास से आगे बैठ जाओ, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी को कोई दिक्कत है, सुनाई नहीं दे रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है वगैरह, तो बता दीजिए, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया जाएगा उस हिसाब से। किसी को ऐसी दिक्कत आने की वजह से समझ में नहीं आ रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए, उस बात का ध्यान दिया, उस बात पर ध्यान दिया जाएगा। आगे सेम टाइप का सवाल है, स्क्वायर रूट ऑफ अ सर्ड। अब ये खुद से करोगे, इसका आंसर आप खुद बताओगे। 2-3 सवाल मैंने करके दिए हैं आपको, ये सवाल खुद से करना जरूरी है ताकि प्रैक्टिस आपकी खुद से हो जाए। दिल्ली, आगरा है दिल्ली? दिल्ली, बॉम्बे और चेन्नई तो एनीवे गलत है क्योंकि ये प्लस है, तो बीच में माइनस तो आ नहीं सकता। या तो आगरा होगा या दिल्ली होगा, उसी को वेरीफाई करना है आपको। दिल्ली आंसर आना चाहिए। 5 + 2√6 इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। तो यहाँ से आ जाएगा a² + b² इक्वल्स टू 5 और ab इक्वल्स टू √6। दो ही नंबर्स दिख रहे हैं, 3 और 2, 6 का फैक्टर 2 और 3 आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा a इक्वल्स टू √3, b इक्वल्स टू √2। यहाँ पर उल्टा भी चलेगा क्योंकि प्लस ही है तो दोनों पॉजिटिव ही है, तो a को √2 और b को √3 भी लिखा जा सकता है। ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन दिल्ली, ठीक है। आगे अब 3 का स्क्वायर रूट लिखना है। तीन का स्क्वायर करना थोड़ा सा लंबा है, a² + b² + c² लिखा जाएगा। 21 -2ab -2bc -2c ये लिखना होगा। a + b + c का होल स्क्वायर अगर मैं लिखूं, अब मुझे पता नहीं है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, तो मैं तीनों को प्लस मान लूंगा और साइंस को बाद में हैंडल करूंगा, ठीक है। ऐसा भी किया जा सकता है। दो के लिए वो जज कर पाना आसान है, तीन के लिए जज कर पाना मुश्किल है, तो मैंने तीनों को पॉजिटिव मान लिया और जो भी नेगेटिव आएगा उसको आगे हैंडल कर लूंगा, ठीक है। a² + b² + c² ये बनेगा 21। 2ab बनेगा -4√5। 2bc बनेगा 8√3 और 2ac बनेगा -4√15। तो सरासर दिख रहा है एक √5 है एक √3 है, उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट ये है। तो a और c √5 और √3 होनी चाहिए, या तो a √5 होगा b √3 होगा, या a √3 होगा b √5 होगा। उन दोनों का प्रोडक्ट √15 होना, 2√15 होना चाहिए, क्योंकि ये 2 से 4 कैंसिल होकर एक 2 भी तो बचेगा ना, उसको भी हैंडल करना। तो ये अगर कैंसिल कर दिया तो ये क्या बन गया, 2, 4 और ये 2। ए बी की वैल्यू आ गई -2√5, बी सी की वैल्यू आ गई 4√3 और ए सी की वैल्यू आ गई -2√15, ठीक है। इसके एनालिसिस से मुझे ये बात समझ में आ रही है, √5 × √3 √15 होता है,
तो ए और सी दोनों में इरेशनल नंबर्स होने जरूरी है। ए होगा सम नंबर इंटू √5 और बी होगा सम नंबर इंटू √3। अब √5 है या √3 है, ए के लिए √5 है तो यहां पर ए √5 के साथ आएगा, बी के लिए √3 है तो बी √3 के साथ आएगा। ठीक है, तो बी को सी आएगा, बी नहीं, क्योंकि यहां पर नीचे सी है ना। तो सी को अगर मैंने समथिंग इंटू √3 लिख लिया, ए को समथिंग इंटू √5 लिख लिया, तो वो समथिंग एक के साथ 1 आएगा, दूसरे के साथ 2 आएगा। प्लस माइनस इसी तरीके से हैंडल होंगे ना, प्लस माइनस हैंडल होंगे और 2 नंबर हैंडल होगा। तो अगर ये आपको डायरेक्टली एनालिसिस से नहीं आ रहा है तो डिवाइड करके देख लीजिए, डिवाइड करके भी मिल सकता है। कैसे डिवाइड किया जाएगा? पहले दो नंबर्स को अगर आप डिवाइड करोगे तो ए बी अपॉन बी सी आ जाएगा, ए बाई सी ये कितना होगा, -2/4 आ जाएगा, -1/2 √5/3। ठीक है, ये समझा है, सिंपल रेशियो लिखा है मैंने। तो यहां से मैं ए को लिख सकता हूं -√5, सी को लिख सकता हूं 2√3। अब ये सही नहीं होगा, इसमें इंटू समथिंग भी हो सकता है, जैसे ये x और ये x, तो वो रेशियो में x कैंसिल हो सकता है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि अगर ये ऐसे ही लिखूंगा तो AC मैच कर गया। अगर मैं a इंटू सी करूंगा तो AC क्या बनेगा, -2√15। अगर x और x भी लिखता तो x² कितना हो जाता, 1 हो जाता। तो x की वैल्यू एनीवे 1 आ रही है, तो उसको नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो a मिल गया, c मिल गया, उसको दोनों में से किसी भी एक इसमें डाल दोगे तो b भी मिल जाएगा। वो कितना मिला, अगर ये c मैं यहां पर डाल दूंगा तो 2√3 कैंसिल होके b की वैल्यू 2 मिल गई। समझा? c की वैल्यू यहां से उठाकर इस इक्वेशन में डाल दिया तो b मिल जाएगा ना। अब a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, मैंने उसका रूट लिखा था a + b + c, तो वो क्या हो गया, -√5 + 2 और c की वैल्यू पॉजिटिव थी ना, +2√3। ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, -√5 + 2 + 2, इसको √12 लिख लेते हैं ना, -√5 + √4 + √12, कौन सा ऑप्शन है ये, नहीं समझा? ये आंसर भी सही था, ऑप्शन में वो नहीं दिया था, इसलिए 2 को √4 और 2√3 को √12 लिख लिया हमने। ठीक है, एनालिसिस समझा है सबको, कर पाएंगे पक्का? ये सवाल घर पर जाकर फिर से करिए, थोड़ा सा लंबा सवाल है, सर्ट्स का ही सवाल है, स्क्वायर्स का ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसमें एनालिसिस की जरूरत है। ठीक है, इसके आगे के सवाल अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हाँ, जिनका एडमिशन हो गया है वो क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल, सेल्फ प्रैक्टिस मॉड्यूल लेकर जाएंगे। ठीक है, हम बता रहे हैं। चलो क्लास एंड कर रहे हैं बेटा।